evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमको हमेशा हीट करना पड़ेगा या प्रेशर चेंज करना पड़ेगा स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए, मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या कोई ऐसा एवरीडे लाइफ में जो होता है कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो जिसमें स्टेट जो है वो लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना लिक्विड को बॉईल किए? वेट क्लॉथ्स, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. जब वाटर को हम लिड से बना ढक्कन नहीं लगाते हैं, उसको अनकवर छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, वाटर का लेवल कम होने लगता है और वो वेपराइज हो जाता है. वेट क्लॉथ्स सूख जाते हैं तो वो भी वैसे ही वाटर जो है वो वेपर बन जाता है बिना वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल किए. What happens to water in the above two examples? So इन दो एग्जाम्पल्स में वाटर कहाँ जाते हैं, उनको क्या होता है? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. हमको पता है कि particles of matter जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी रेस्ट पे नहीं रहते हैं. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. तो कोई गिवन टेम्परेचर में कोई भी गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है. इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. अगर थोड़ा सा एक लिक्विड लेंगे तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या होगा, उनका हायर काइनेटिक एनर्जी होगा. इज़ एबल टू ब्रेक अवे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. तो जो इनका हायर काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके उसको पार्टिकल्स को क्या करेंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देंगे. This phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो यही phenomenon जब लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है कोई से भी टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर में, तो उसको इवापोरेशन बोलेंगे. तो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स एवापोरेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये एक्टिविटी से समझते हैं. 5 ml वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. तो विंडो या तो फैन के नीचे 5 ml वाला वाटर का टेस्ट ट्यूब रख देना है. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. चाइना डिश, ओपन चाइना डिश, एक चाइना डिश नहीं है तो एक खुले प्याला, खुले कटोरे में या तो प्लेट में भी रख सकते हैं. तो रखना है उसको विंडो के पास या तो पंखे के नीचे रख देना है. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास. तो और एक 5 ml पानी लेना है, उसको चाइना डिश में रखना है और कबर्ड या तो शेल्फ, तुम्हारे क्लास के शेल्फ में रख देना है. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना है उसको रिकॉर्ड करके लिख लेना है, मतलब कॉपी में लिख लेना है. रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस. तो जो हम यहाँ पे लिए हैं, 5 ml ऑफ वाटर लिए, उसको विंडो के पास रखे या तो फैन के पास रखे, तो ये सारा चीज़ जो है वो किस दिन किया गया था, कौन से टाइम पे किया गया था और उसको कितना दिन लगा या कितना टाइम लगा इवापोरेशन प्रोसेस करने के लिए, वो सारा कॉपी में लिख लेना है. रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो यही वाला सेम एक्टिविटी को ये 3 स्टेप्स एक्टिविटी को रेनी डे में भी करना है और उसको रिकॉर्ड करना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है उसका. व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवापोरेशन। तो इन सब का क्या इफ़ेक्ट हुआ है वो वाटर के ऊपर वो चेक करना है। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट हुआ, सरफेस एरिया मतलब पहले हम टेस्ट ट्यूब में रखे थे, फिर ओपन चाइना डिश में रखे और जगह भी हम चेंज किए, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है वो भी देखना है। You must have observed that the rate of evaporation increases with an increase of surface area। तो तुम लोग ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किए होगे कि तुम्हारा जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड वी नो दैट इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फेनोमेना। हमको पता है कि इवापोरेशन सरफेस फेनोमेना है। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। इसीलिए जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो उसको अच्छे से खोल कर सुखाते हैं। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इन टू द वेपर स्टेट। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और उनका हायर काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स को ब्रेक करके वेपर स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी किसको बोलेंगे? वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर दैन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। एयर जो है एक डेफिनाइट अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर एक गिवन टेम्परेचर पे होल्ड नहीं कर सकता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। अगर अमाउंट ऑफ वाटर एयर में ऑलरेडी हाई है तो हमारा इवापोरेशन का रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। It is a common observation that cloths dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. तो windy day में जल्दी कपड़ा सूख जाता है क्योंकि particles जो है वो wind के साथ with the increase in wind the particles water vapor move away with the wind। तो वाटर वेपर जो है वो विंड के साथ चला जाता है जो एयर में प्रेजेंस होता है। इसी के वजह से वाटर वेपर जो सराउंडिंग में डिक्रीज़ हो जाता है, इसके वजह से कपड़ा जल्दी सूख जाता है।